आगे आप डिस्कस करना है तो आप लिख लो उसमें 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको लिख लो पहले एक बार। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च में 23 सितंबर, इस दिन सूर्य विश्वत रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन सूर्य, इस दिन सूर्य, इस दिन सूर्य लिख दो, इस दिन सूर्य विश्वत पर लंबवत होता है। विश्वत पर लंबवत होता है, विश्वत पर लंबवत होता है। इस दिन सूर्य विश्वत पर लंबवत होता है। एक बात, विश्वत पर लंबवत होता है। इस दिन सूर्य विश्वत पर लंबवत होता है, विश्वत पर लंबवत होता है, ठीक है। इस दिन सूर्य विश्वत पर लंबवत होता है, सबसे पहली बात तो ये होगी। सेकंड थिंग पर आप आओ। 21 मार्च की स्थिति को कहते हैं बसंत विषु। 23 सितंबर की स्थिति को कहते हैं, इसको कहते हैं, ये होता है बसंत विषु कहते हैं। बसंत विषु है ना। देखो, बसंत विषु इसे कहते हैं कौन सा, शरद विषु। शरद विषु कहते हैं इसको, शरद विषु कहते हैं, इसको बोलते हैं शरद विषु। एक बसंत विषु है और एक कौन सा विषु है, शरद विषु है। दो विषु आपके हो गए, तो ये दो हो गए, ठीक है ना। तो देखो विश्वत रेखा पर चमकने की स्थिति को विषु कहा जाता है ना। तो ये आपकी जो है यहाँ तक हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो पृथ्वी की गतियाँ हमारा एक चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा आते हैं और थोड़ा सा आते हैं और एक हल्की फुल्की जो बातें हैं वो इसकी अगर बात करें तो एक आता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आप हेडिंग लिख लो, ये भी पृथ्वी की गतियों से संबंधित ही है। तो एक होता है सूर्य ग्रहण, होता है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। देखो सूर्य ग्रहण है ना, तो सोलर इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। देखो बहुत सिंपल सा है, सूर्य ग्रहण कोई विशेष चीज इसमें है नहीं। वैसे मैं आपको क्या बताऊं, इसमें कुछ विशेष होता है तो बता भी देता आपको कि विशेष बात इसमें। जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, सूर्य। ये हमारा सूर्य। सूर्य के चारों तरफ कौन घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है कौन, पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। ऐसे गति करती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ। अभी हमने पढ़ाई है इसको, तो भाई अभी तो पढ़ाई, इसको चैप्टर कंप्लीट हम कर रहे हैं ये वाला। और इस पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है, ये चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, है ना। तो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। जब चंद्रमा सूर्य और इसकी स्थिति ऐसी आ जाए कि चंद्रमा यहाँ पर आपका आ जाए, ठीक है ना, तो आप क्या देखोगे कि स्थिति ये बनती है कि जब ऐसी स्थिति बने तो ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा आ जाने की वजह से और जो है सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और इसके बीच में, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो धरती पर से चंद्रमा का कुछ हिस्सा, धरती पर से सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति बने तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। हम कहते हैं भाई सूर्य पर ग्रहण लग गया, ठीक है ना, सूर्य दिख नहीं रहा है, सूर्य कट गया, सूर्य कोई खा गया, सूर्य ग्रहण के रूप में इसको हम जानते हैं। तो ये आपका है, तो ये आपका आएगा, ठीक है ना। तो लिखो, इसमें लिखो सूर्य ग्रहण में जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, इस डायग्राम को बना लेना। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य का कुछ हिस्सा, सूर्य का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा, सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, नहीं देता। अथवा अथवा देखो, आप समझो सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा, चंद्रमा पर, इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, पृथ्वी पर। अथवा अच्छा, इस दौरान, इस समय तो चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, गिरती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। आय समझ में, कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यही होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में फिर वो वापस स्थिति चेंज हो जाएगी, अब धरती बीच में आ जाएगी, है कि नहीं। है कि नहीं, ये आया समझ में। एक होता है जिसको बोलते हैं युति वियुति, एक कंडीशन होती है एक, ठीक है ना। युति वियुति होता है, ठीक है ना। तो सिजगी के अंदर दो चीजें होती है, युति वियुति। चलो ये हो गया आपका। अच्छा, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण और एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। क्या है, अभी बताता हूँ, पूर्ण और आंशिक। देखो, जब पूरा का पूरा सूर्य दिखाई नहीं दे, है ना, तो जब सूर्य का एक हिस्सा, सूर्य ग्रहण के समय जब पृथ्वी का एक सूर्य का एक हिस्सा नहीं दिखता है। देखो, जब सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का एक हिस्सा नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो इसे, एक हिस्सा नहीं दिखता है तो इसे आंशिक, आंशिक सूर्य ग्रहण। तथा जब पूरा सूर्य ढक जाता है, तथा जब पूरा सूर्य ढक जाता है, सूर्य ढक जाता है तो इसे कौन सूर्य ग्रहण कहते हैं, कौन सूर्य ग्रहण कहा जाता है, कौन सूर्य ग्रहण कहा जाता है, कौन सूर्य ग्रहण कहा जाता है, ठीक है ना। ये कौन सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखो, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य का ढका हुआ हिस्सा, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। जब ऐसा है तो ये जो है इसको डायमंड रिंग कहते हैं।
तो डायमंड रिंग या हीरा गोला कहते हैं, इसको कहते हैं डायमंड रिंग और हीरा गोला, ठीक है ना। तो देखो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ये एक होती है, चमक होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण बेटा लिख दो, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली चमक, इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमंड रिंग या हीरा गोला। ये आप लिख दो, ठीक है। तो ये आपकी होती है, लिखो बच्चा लिखो। कुछ नहीं दिख नहीं रहा है, कुछ कैसे दिखेगा जो सूर्य ग्रहण होगा, तो बताओ हद की बात है मतलब। लिखो इसको जल्दी, दिखाई नहीं दे रहा है इसको, लिखो जल्दी फटाफट एक बार, लिखो रे बेटा, लिखो इसको जल्दी से। तो चूल्हा दही के दिन क्लास होगा, अरे तुम इसको पढ़ लो रे, क्यों फालतू बात करते हो सुबह सुबह, इसको पढ़ लो, फालतू की तुम नई चीजें बात इधर छेड़ते हो करके। चंद्रग्रहण लिखो, बकवास मत करो, चंद्रग्रहण लिखो बेटा। इस महीने में सिलेबस को कंप्लीट करना है यार अपना। हमारे राजस्थान की क्लासेस सब डिस्टर्ब है, मैं एक क्लास ले रहा हूँ वहाँ पर यूट्यूब पर, ठीक है ना। तुम्हारे बहुत सारे बैचेज है यार, मैं वहाँ पर काम करना भाई, हमारे राजस्थान विंग, हमारे राजस्थान के बच्चे बहुत वेट करते हैं यार, है ना। मेरे उनको थोड़ा ध्यान देना है, तो वहाँ कोई क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इधर ही फंसा पड़ा हूँ। बिहार के बैच में बहुत सारे हैं, यूपी बिहार में, तो अभी मैं थोड़ा सा मेरा टारगेट अब जो है फरवरी फर्स्ट वीक में राजस्थान में दबा के क्लास दूंगा वहाँ पर, ठीक है ना। बहुत बच्चे जुड़ते हैं राजस्थान के बैचेज में हमारे पास में, ठीक है ना। चंद्रग्रहण आ जाओ, चंद्रग्रहण आ जाओ, चंद्रग्रहण पर आप आओ, ठीक है ना। चंद्रग्रहण पर आप आओ, इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य होता है, सूर्य होता है ना। ये अब आपका ये यहाँ पर पृथ्वी होता है, नहीं यहाँ पर पृथ्वी अर्थ है, ई का मतलब समझ जाओगे ना। और भाई ये चंद्रमा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति बनी कि सूर्य की जो छाया पड़ी, धरती की छाया में ये भाई साहब ढक गया बेचारा, है ना। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लेती है। तो लिखो, जब सूर्य तथा तथा चंद्रमा के बीच, चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तो आ जाती है तो यह है सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई, ओके। सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आ जाती है, तो यह है पृथ्वी की छाया, तो पृथ्वी की छाया, तो पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती, चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे जिससे चंद्रमा का एक हिस्सा, एक हिस्सा या एक हिस्सा या पूर्ण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, जिसे ही, जिसे ही आंशिक या पार्शियल, आंशिक मतलब पार्शियल, आंशिक या पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है, पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है, आंशिक या पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है, आंशिक या पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है, पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है, आंशिक या पूर्ण चंद्रग्रहण कहा जाता है, ठीक है ना। एक लिखो सिजगी, सिजगी, इसमें लिखो सिजगी में, सिजगी, सिजगी, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति, एक रेखीय स्थिति। देखो जब तीनों ऐसे लाइन में, लेकिन अभी दो प्रकार की हो सकती है इसमें, एक तो हो सकता है सन, मून और अर्थ, तो ये हो सकती है सन मून अर्थ, तो ये हो सकती है, या ये हो सकता है सन अर्थ और मून, सन अर्थ और मून, एक ये भी हो सकती है स्थिति, ये हो सकती है। एक को बोलते युति, एक को बोलते वियुति। एक युति होती है चंद्रमा के बीच में है तो युति, इसको युति कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं अपोजिशन, युति, युति और युति, युति और युति। युति की स्थिति जब चंद्रमा बीच में तो युति, चांद बीच में युति, चांद बीच में तो युति, युति और युति की स्थिति। चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल पढ़ाएंगे नया चैप्टर, नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया चैप्टर होगा कौन सा, नया चैप्टर होगा तुम्हारा कौन सा, तो नया चैप्टर होगा आपका, जिसको बोलते हैं कौन सा, जिसको बोलते हैं, आप कौन सा चैप्टर बोलेंगे, जिसको जिसको बोलेंगे ग्लोब, ग्लोब कल पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्लास छोटी हुई है तो अपनी कोई मिस्टेक नहीं है, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर पूरा हो गया युति युति का, ठीक है ना, मतलब इसका पृथ्वी की गतियों का। अब अगला चैप्टर है वो अपन पढ़ाएंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपका, अगली दो क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा दी, ठीक है ना।
सर इतना जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या इसमें ना? हाँ तो वो तो मुझे पता है, लेकिन चैप्टर पूरा हो गया। नया चैप्टर पढ़ाएंगे नई क्लास के अंदर, लेकिन बीच में नहीं करेंगे इसको। नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ाएंगे, बीच में शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो हाँ, आज मात्र 20 मिनट नहीं, आज चैप्टर पूरा हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, पाठ पूरा, है ना? क्लास एंड करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आप इनको लिख लेना, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना, ठीक है? थैंक यू।